जी हां, मिडिल ईस्ट एक बार फिर उबाल पर है। ईरान में अंदरूनी हालात बिगड़ते हुए हैं। सड़कों पर लाखों लोग सरकार के खिलाफ हैं और अमेरिका खुलकर चेतावनी दे चुका है। अगर हालात ने जंग का रूप अख्तियार कर लिया, ईरान पर हमला होगा तो सवाल सिर्फ जंग का नहीं होगा, बल्कि यह भी तय होगा कि मुस्लिम दुनिया किस तरफ खड़ी होगी। क्या ईरान अकेला पड़ेगा या उसे समर्थन मिलेगा? और अगर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया तो क्या ईरान जवाबी कार्रवाई में एटॉमिक अटैक करेगा? मेजर जनरल जीडी बख्शी क्या कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। ईरान इज नॉट वेनेजुएला। ईरान के पास काफी अपनी ताकत है, सक्षम है। 3000 के करीब तो उसके पास मिसाइल है। पिछली बार उसने 500 मिसाइल फायर किए थे इजराइल के ऊपर। इजराइल का साइज बहुत छोटा है और कहा जा रहा है कि $50 बिलियन का नुकसान किया उन मिसाइल ने। इस बार अगर अमेरिका हमला करता है तो आप निश्चित समझिए कि कोई 700 के करीब मिसाइल तो इजराइल पे दागे जाएंगे। जो अमेरिकन बेसेस हैं बहरीन में, अल उदीद बेस वगैरह वगैरह, और कई बेसों से तो अमेरिका ने अपने ट्रूप्स हटा लिए हैं, मसलन कि इराक। ठीक है, तो इन बेसों पे भीषण प्रहार करेगा। मेरा ख्याल तो बड़ा फूंक फूंक कर सोचना पड़ेगा अमेरिका को, और इतना आसान नहीं है कि वो ईरान पे चढ़ाई कर दें। उसके परिणाम बहुत भीषण होंगे। और अब तो चीन कूद गया है मैदान में। उसने अपने लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम J-10C फाइटर चीन को दिए, कह रहे हैं पायलट्स और ऑपरेटर्स के साथ। इजराइल का साइज बहुत छोटा है, जियोग्राफिकल साइज। इसके लिए अगर वहां पे कन्वेंशनल मिसाइल से भी अटैक हो तो काफी बुरे हाल हो सकते हैं, जैसे कि पिछली बार हुए थे। और इनको याद करके ही इजराइल ने कोई अमेरिका को बोला कि मत करो, रहने दो अभी। ठीक है, अभी पिछले 2-4 दिनों की बात है। अमेरिका को नेतन्याहू ने बोला कि अभी हम तैयार नहीं, और अमेरिका ने पाकिस्तान को दबाव डाला है कि तुम सिस्तान बलूचिस्तान, ईरान का जो क्षेत्र है बलूची, वहां के जो सुन्नी हैं उनको भड़काओ। हथियार भेजे हैं पाकिस्तान ने जो अमेरिका ने दिए थे, और ईरान ने कहा है हम तुमको भी देखेंगे। ठीक है, बाकी तो अरब मुल्क डर गए हैं। उन्होंने अमेरिका को बोला भाई आप हमारे बेस, हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, बहरीन वगैरह वगैरह सब ने मना कर दिया इस बार। जी आपने जनरल जीडी बख्शी को सुन लिया। आप देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या ईरान यूएस पर एटॉमिक अटैक करने वाला है? आज की डिबेट का सबसे अहम सवाल है। सवाल नंबर 2, क्या यूएस अगले 24 घंटे में ईरान पर हमला बोलेगा? देश के सवाल का सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे, ईरान पर हमला क्या अमेरिका की सबसे बड़ी जंगी गलती होगी? सवाल नंबर 4 जिसे एक्सपर्ट से मैं सवाल पूछूंगा, क्या यूएस ईरान को कमजोर समझने की भूल कर रहा है और यह कितना नुकसान पहुंचाएगा? देश के सवाल का सवाल नंबर 5, क्या खाड़ी देश अमेरिका के खिलाफ लामबंद होने वाले हैं? क्या इस्लामिक नेटो अब अस्तित्व में आने वाला है? ये 5 सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने पैनल के साथ। लेकिन इस बीच वॉर ब्रेकिंग आ रही है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं जो सीधे जंग के मैदान से आ रही है। जी हां, यूएस जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन ईरान के बहुत करीब पहुंच चुका है। बिग बॉल पर आपको ब्रेकिंग दिखा रहे हैं। यूएस जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन पहुंच चुका है ईरान के पास, और वहां पर अब सिचुएशन बहुत टेंस है। पेंटागन के वॉर रूम में सभी तैयारियां मुकम्मल पूरी कर ली गई हैं। ईरान के शहर अब्राहम लिंकन की स्ट्राइक रेंज में अब्राहम लिंकन यानी अमेरिका का वॉरशिप जो साउथ चाइना सी से अब फारस की खाड़ी में पहुंच चुका है। इसके अलावा 37B जो बॉम्बर है वो भी पहुंच चुका है। अमेरिका ने F-15 फाइटर जेट्स भी तैनात किए हैं जो कि जॉर्डन, तुर्की, इराक और अलग अलग इलाकों में हैं, और वहां से वो ईरान पर हमला बोलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, पेंटागन ने बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और आने वाले वक्त में अगला 24-48 घंटा ईरान पर बहुत बहुत भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि अब्राहम लिंकन खाड़ी देश में पहुंच चुका है। ईरान के मुख्तलिफ शहर उसके निशाने पर हैं, और ट्रंप ने ये ताकीद की है, ये चेतावनी दी है कि ईरान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी, और ईरान ने भी उसके लिए मुकम्मल तैयारी कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन इस बीच वॉल ग्राफिक के जरिए भी आपको सारी सिचुएशन समझाना बहुत जरूरी है। किस तरह से इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग अब खाड़ी देशों के लिए मुसीबत बनने वाली है, ये वॉल ग्राफिक के जरिए आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि यूएस तैयार है और ईरान क्या कुछ कर रहा है।
ये भी आपको बताने हैं। बिग वॉल पर ग्राफिक्स आएगा, वहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ईरान लैंडिंग सागा हम बात कर रहे हैं। यूएस तैयार है, इजराइल वार करेगा। यूएस जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। ट्रंप को देखिए, खामनेई साहब को देखिए, यानी बहुत इंटेंस सिचुएशन है। पेंटागन के वॉर रूम में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहां से गो सिग्नल आते ईरान पर हमला होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं ग्राफिक के जरिए। देखिए किस तरह से अमेरिका ने तैयारी कर ली है और कंधे से कंधा मिलाकर ईरान भी, इजराइल भी साथ खड़ा। ईरान के शहर अब्राहम लिंकन के स्ट्राइक रेंज में, यानी जो अलग अलग मुख्तलिफ शहर है, वहां पर अब स्ट्राइक रेंज सेट हो चुकी है। जैसे ही ट्रंप ओके करेंगे हमला होगा। C-37B एयरक्राफ्ट ईरान के उत्तर में पहुंचा हुआ है, वहां से सीधा हमला होगा उन असेंबली लाइंस पर, उन फैसिलिटीज पर जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। और साथ ही साथ F-15 जो फाइटर जेट्स हैं वो भी अमेरिका ने तैयार कर दिए हैं। और खबर ये भी आ रही है कि B-2 बॉम्बर्स भी डिप्लॉय किए गए हैं खाड़ी देशों में। और बहुत मुमकिन है कि यूएस अब्राहम लिंकन से वो टेक ऑफ करें और इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों में वो हमला करें। यानी ट्रंप साहब ने साफ साफ कह दिया है कि अब सिचुएशन कैसी है। ईरान के साथ कौन कौन खड़ा है ये भी ग्राफिक के जरिए आपको समझाएंगे। अगर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं, जो उसका साथ देंगे, जो उसके साथ रहेंगे, वो भी वॉल ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे कि कौन कौन से मुल्क हैं जो साथ रहने वाले। देश नंबर 1 इराक, यानी अगर खामनेई साहब पर हमला हुआ तो इराक उनके साथ खड़ा है। यानी वो नहीं चाहता कि ईरान पर हमला हो। वो अमेरिका का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम इराक के साथ खड़े हैं। देश नंबर 2 कुवैत, एक बहुत अहम एक बायलैटरल इनका एक देश है, पड़ोसी मुल्क है जो चाहता है कि वहां पर हमला ना हो। देश नंबर 2 कुवैत है और ये लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं। तीसरा देश नंबर 3 यूएई है, यानी हमला वो भी नहीं चाहता, क्योंकि वहां पर हमला हुआ तो मुश्किल सबके लिए होगी, पड़ोसियों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। देश नंबर 4 कौन सा है जो नहीं चाहता ईरान पर हमला हो? वो है पाकिस्तान। जी हां, ईरान और पाकिस्तान की नजदीकियां जग जाहिर है और वो नहीं चाहते कि अमेरिका हमला करे, लेकिन वो खुलकर अमेरिका का विरोध नहीं कर पा रहा है। ये बहुत सेंसिटिव बात है। देश नंबर 5 जो है वो जॉर्डन है, क्योंकि जॉर्डन में अमेरिका के बहुत सारे बेसिस हैं और वहां से अमेरिका ईरान पर हमला बोल सकता है, हवाई हमला बोल सकता है। तो जॉर्डन भी नहीं चाहता कि खामनेई साहब की सत्ता जाए और वहां पर हमला हो। जो देश नंबर 6 छठा देश इजिप्ट यानी मिस्र है, इजिप्ट भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ साथ इजिप्ट भी नहीं चाहता कि ईरान पर हमला हो, और वो भी अमेरिका को समझाने और बताने की कोशिश कर रहा है। और देश नंबर 7 ओमान भी नहीं चाहता कि ईरान पर हमला हो, क्योंकि अगर ईरान पर हमला होता है तो पूरे खाड़ी देश में हलचल मच जाएगी। ये 7 ऐसे देश हैं, ओमान, जॉर्डन, पाकिस्तान, यूएई, जो नहीं चाहते, इराक नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से ये जंग एस्केलेट हो और ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमला करे। अगला आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि अगर हमला हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प है, यह भी आपके लिए देखना और समझना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? हल्का हमला करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे कि भाई मान जाइए, नहीं तो आप पर अटैक और गहरा हो सकता है। अमेरिका के पास ऑप्शन नंबर 2 क्या है जो ट्रंप इस्तेमाल कर सकते हैं? यानी डिफेंस सिस्टम पर अटैक करेंगे, यानी जो उनकी मिसाइल है, उनका जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको तबाह कर देंगे ताकि अमेरिकी जो वॉरशिप खड़ी उस पर हमला ना हो। ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका के पास क्या है? कारोबारी ठिकानों को नुकसान पहुंचाएंगे, यानी बैंक, असेंबलीज, उनके जो बिजनेस हाउसेस हैं, ताकि और नुकसान हो, आर्थिक रूप से कमजोर करने का ऑप्शन भी अमेरिका के पास है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? खामनेई पर सीधा अटैक, यानी सत्ता से तो वो हट नहीं रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है बहुत प्रिसाइज अटैक हो, प्रिसीजन के साथ अटैक हो और इंश्योर किया जाए कि खामनेई साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऑप्शन नंबर 5 क्या है? डिप्लोमेटिक प्रेशर। अमेरिका अभी डिप्लोमेटिक प्रेशर पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बाकी खाड़ी देश अमेरिका पर प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन बहुत मुमकिन है कि अमेरिका डिप्लोमेटिक प्रेशर के जरिए भी ईरान को सबक सिखाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ईरान से 10 बड़े अपडेट क्या आ रहे हैं, जंग के मैदान से 10 बड़े अपडेट क्या है, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। 2000 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ईरान का टॉप 10 अपडेट आपको बता रहे हैं। इनसाइड स्टोरी ईरान में क्या चल रही वो आपको बता रहे हैं। करीब 2000 लोगों के मारे जाने की खबर है रिसेंट पिछले करीब 15 दिनों में। अपडेट नंबर 2 क्या है? इंटरनेट और फोन लाइन अभी भी ईरान में बंद है, वो नहीं खोली गई है, यानी कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप है और इसे बहाल करने की कोशिश सरकार जरूर कर रही है, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं मिला। अपडेट नंबर 3 क्या है? ईरान से अमेरिका ने हमले की धमकी, ताजा धमकी जारी की है। कल डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था व्हाइट हाउस, उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला होगा और दुनिया इसे देखेगी। अपडेट नंबर 4 जो ईरान से आ रहा है वो आपको बता रहे हैं, बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर निशाना साधा है कि चीन और रशिया उन्हें
हथियार मुहैया करा रहे हैं, जिसके बाद अब चीन को भी यह बात बुरी लगी। अपडेट नंबर 5 क्या है? ईरान के निशाने पर यूएस बेस है। ईरान ने धमकी दी है कि आसपास के खाड़ी देशों में जितने भी फौजी अड्डे अमेरिका के हैं वो सब ईरान के निशाने पर, और हमला होते ही सबसे पहले उन अड्डों पर हमला किया जाएगा। अपडेट नंबर 6 क्या है? $1 की कीमत 1.4 मिलियन रियाल यानी करीब 14 लाख रुपए का $1 हो गया है। यानी इकोनॉमी डंप नहीं हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अपडेट नंबर 7 क्या है? प्रदर्शनकारी बदमाशों के झुंड, ये खामेनेई ने कहा है अपनी ही पब्लिक के लिए। वो कह रहे कि बदमाशों के झुंड हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं। ईरान से इनसाइड स्टोरी का सीधा अपडेट आपसे हम पहुंचा रहे हैं। अपडेट नंबर 8 क्या है? शहीदों के लिए 3 दिन का शोक व्यक्त किया गया, यानी 2025 में जो इजराइल के हमले में मारे गए सैनिक थे उन्हें लेकर, और मौजूदा सैनिकों की मौत के बाद वहां पर शहीदों को नमन किया गया है। अपडेट नंबर 9 क्या है? ईरान से सेना विरोध में शामिल हो। रेजा पहलवी ने अमेरिका से अपील की है कि सरकार विरोध करे, सेना भी सरकार का विरोध करे और जल्द से जल्द सत्ता से हटा